जुजुत्सु काइसेन के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में कुछ ऐसा होने वाला है जो कि आप सब ने शायद सोचा ना होगा। पिछले वीडियो में हमने देखा था गोजो और सुकुना का फाइट चल रहा है और उसी बीच लास्ट में हमें बताया जाता है आगे 41 सेकंड में कुछ ऐसा होने वाला है जो कि किसी ने नहीं सोचा है। अब आगे वीडियो के शुरू में हम देखते हैं गोजो का ब्लैक फ्लैश जो कि आजितो को पूरी तरह से खत्म करता है और ये इसका सेकेंड ब्लैक फ्लैश है। उसके सामने सुकुना और माहुरागा को देखते हैं, तभी इंस्टेंटली गोजो अपना हाथ पूरी तरह से ठीक कर लेता है, रीजनरेट कर लेता है। और ये देख के सुकुना हजारों सालों में पहली बार टेंशन को महसूस किया, पहली बार किसी को अपने सामने देख के उसको टेंशन होने लगा। पर तभी गोजो ज्यादा देर ना करते हुए इंस्टेंटली माहुरागा के ऊपर अपना ब्लैक फ्लैश फिर से यूज करता है, जिससे देखते हैं वो बहुत दूर जाके गिरता है। सुकुना गोजो पर हमला करने आता है पर गोजो उसे पकड़ के माहुरागा के ऊपर ही मारता है और तभी और एक बार एक ही साथ उन दोनों के ऊपर ब्लैक फ्लैश का हमला करता है। पर यहाँ पे हम देखते हैं माहुरागा सुकुना को बचाने के लिए अपना हाथ सुकुना के सामने लाता है, पर यह कोई नॉर्मल किसी का अटैक नहीं था, ये था गोजो सातोरु का पंच। और इसीलिए हम देखते हैं सुकुना और माहुरागा दोनों बिल्डिंग तोड़ते हुए बहुत दूर जाके गिरते हैं। पर दोस्तों इसमें इतना पता चल जाता है कि माहुरागा कितना ज़्यादा ड्यूरेबल है, क्योंकि आप सोचो गोजो का हाथ का नॉर्मल पंच ही बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। जैसे कि अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे, आपको याद है जब युता ने कहा था कि उसने गोजो के हाथ से एक पंच खाया था, सो उसको उल्टी आने लगा था। और तभी देखते हैं गोजो कुछ चैंटिंग करने लगता है उन सबको देखते हुए। सुकुना ये सामने देखता है, सुकुना को पता है ये क्या है। सुकुना अपने सामने गोजो सातोरु का स्पार्क को देख के समझ जाता है। यहाँ पे हमें नैरेटर बताता है सुकुना अपने सामने किसी का भी कर्स टेक्निक या फिर कर्स एनर्जी आउटपुट देख के समझ सकता है कि वो क्या यूज करने वाला है। और ऐसे ही सुकुना समझ जाता है कि गोजो कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड उसका इस्तेमाल करने वाला है और इसीलिए वो सोचता है वो माहुरागा से रेड को भी अडॉप्ट करवाएगा। अगर दोस्तों आपको याद नहीं, माहुरागा ने पिछले बार ब्लू अटैक को यानी गोजो के ब्लू अटैक को अडॉप्ट कर लिया है, तो इस बार वो सोच रहा है कि वो उसका रेड भी अडॉप्ट कर लेगा तो बाद में सुकुना को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तभी गोजो कहता है कर्स टेक्निक रिवर्सल और अपना हाथ ऊपर की तरफ करता है। उसे ऐसा करते हुए देख के सुकुना पूरी तरह से चौंकता है और तभी चिल्ला के कहता है माहुरागा। और तभी गोजो अपना कर्स टेक्निक रिवर्सल यूज़ करता है। माहुरागा भी उसे अडॉप्ट करने के लिए उसके पीछे चला जाता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है गोजो अपना कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड वो ऊपर क्यों मारा है जबकि उसके सामने उसका दुश्मन है। पिछली बार आपको अगर याद है तो आजितो पर उसने ब्लू का यूज़ किया है, वो अटैक अब तक ख़त्म नहीं हुआ है, यानी वो उसका ब्लू अटैक अब तक डिसअपेयर नहीं हुआ है, इसीलिए वो ऊपर मारता है ताकि वो दोनों यानी रेड और ब्लू मिलके पर्पल टेक्निक आ सके। माहुरागा को देखते हैं वो रेड टेक्निक के पीछे जाने लगता है। दूसरी तरफ तभी इस तरफ देर ना करते हुए गोजो भी माहुरागा के ऊपर आके अटैक करता है ताकि वो उसको रोक सके और आके उसे बहुत जोर से पंच भी करता है। पर तब तक हम देखते हैं वहाँ पे सुकुना भी आ चुका है जो अपना पियर्सिंग ब्लैक का अटैक करता है जो कि रेड तक पहुँच नहीं वाला था। गोजो उसे रोकने के लिए उसके ऊपर हमला करता है पर सुकुना हंसते हुए कहता है तुम सच में बहुत स्लो हो। पर तभी देखते हैं गोजो फिर से चैंटिंग करने लगता है। उसको ऐसे चैंटिंग करते हुए देख के सुकुना भी पूरी तरह से चौंकता है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। तभी हम देखते हैं युता वो कुसाकाबे को कहता है कुसाकाबे सेंसेई मुझे माफ़ करना, मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आया था पहले कि वो अकेला ही काफ़ी है और वो अकेला ही लड़ने में सबसे अच्छा है। और तभी यहाँ पे हमें बताया जाता है हॉलो टेक्निक पर्पल। गोजो कहता है पर्पल और ये देख के माहुरागा और सुकुना दोनों बहुत चौंक जाते हैं और वहाँ पे हम बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट होते हुए देखते हैं। ये ब्लास्ट इतना ज़्यादा खतरनाक था कि आसपास का सब कुछ पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाता है, एकदम से धूल बन जाता है। अगर आपको सीजन 2 का सुकुना का अटैक याद है जब उसने माहुरागा से लड़ा था, पूरी तरह से सब कुछ एकदम धूल में मिल गया था। ये अटैक उससे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। थोड़ा सा धूल हटने के बाद हम देखते हैं सुकुना को, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसकी एक हाथ कट चुका है, उसकी बॉडी अब बहुत ज़्यादा डैमेज ले चुका है। और यहाँ पे गोजो तभी कहता है मेरा अनलिमिटेड पर्पल टेक्निक ये ऐसा नहीं कि किसी को जाके नॉर्मली हिट करे, ये अपने अंदर रहता हुआ सब कुछ को एक ही साथ हिट करेगा, सब कुछ को टारगेट करेगा। पर जबकि ये मेरा टेक्निक है इसीलिए इसने मुझे कम डैमेज दिया और वैसे भी मेरा हीलिंग टेक्निक अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और तभी देखते हैं गोजो हील भी होने लगता है। ये देख के कुसाकाबे और यूजी दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। हमें यहाँ पे बताया जाता है यूजी कहता है क्या इसका मतलब गोजो वो जीत चुका है। सीन शिफ्ट होता है, हम गेतो को देखते हैं, उसके सामने गोजो है। गेतो हंसते हुए कहता है हे बहुत दिन से नहीं मिले बेस्ट फ्रेंड। गोजो भी उससे बातें करने लगता है। दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, थोड़ी देर रुक जाओ, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। गोजो कहता है अरे ये तो बहुत बुरा है,
मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट से कहा है कि जब तुम मरोगे तुम अकेला ही रहोगे। गेतो कहता है क्या ये मैटर करता है? और तभी गेतो कहता है तो किंग ऑफ कर्सेस कैसा था वो? गोजो कहने लगता है इंसेनली बहुत ज़्यादा ताकतवर था, यहाँ तक कि उसने अपना पूरी ताकत लगाया भी नहीं। ऑनेस्टली अगर एक बात बोलूँ तो अगर वो अपना 10 शैडोज टेक्निक यूज़ नहीं करता तब भी मैं जीत नहीं पाता। गेतो थोड़ा हैरान होता है और कहता है सच में कोई ऐसा है जो कि तुमसे ये एडमिट करवा रहा है? ये सुनकर गोजो कहता है सच में मैंने बहुत कोशिश की ताकि मैं उस तक पहुंच सकूं, उसके ताकत के लेवल तक पहुंच सकूं। यहाँ तक कि मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की, मेरे पास जितने सारा टेक्निक था सब कुछ को मास्टर किया, पर मुझे कभी नहीं लगा था कि ये कभी इनफ होगा ही नहीं। तभी थोड़ा सा हंसते हुए कहता है पर मुझे मज़ा आया। पर सच में सुकुना ने अपनी पूरी ताकत लगाया भी नहीं था। ये सुन के गेतो को थोड़ा सा जेलसी होता है और वो कहता है सच में तुम्हारी ये बातें सुन के मैं थोड़ा सा जेलस हो रहा हूँ, पर चलो ये जान के बहुत खुशी हुई किसी ने तुम्हें सेटिस्फाई तो किया है। पर गोजो कहता है हाँ सेटिस्फाई तो हूँ, पर वहाँ पे तुम भी अगर होते, मेरे पीठ में थप्पड़ मार के मुझे शाबाशी देते बाकी सबके साथ, तब मैं और ज़्यादा खुश होता। और दोस्तों यहीं पे हम हाइबारा के साथ साथ बाकी नानामी और सबको देखते हैं, वो सब भी बातें करने लगते हैं। गोजो भी सबसे पूछता है सो तुम्हारा अंतिम टाइम वो कैसा है? सो दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, गोजो जिन सारे लोगों से बात कर रहा है वो सभी के सभी मर चुके हैं। तभी नानामी कहता है मेई से मैंने एक बार पूछा था मैं कैसे जीऊँ, तो उसने कही थी अगर तुम कुछ नया बनना चाहते हो, खुद से नया कुछ चाहते हो तो फिर नॉर्थ में जाओ, पर अगर जैसा तुम्हें पसंद है, तुम वैसा ही होना चाहते हो, वैसा ही बनना चाहते हो तो फिर साउथ में जाओ। पर तब मैंने साउथ में जाते हुए बिल्कुल हेजिटेट नहीं किया था, क्योंकि मैं जैसा हूँ मुझे वैसा ही पसंद है। ऐसे ही दिखते हैं गोजो हाइबारा प्रिंसिपल सबसे मिलते हुए, सबको बाय कहते हुए बाहर से चला जाता है। और यहाँ पे हम एक एक करके गेतो, हाइबारा, नानामी और भी 1-2 कैरेक्टर्स को देखते हैं। और तभी गोजो की आवाज़ में सुनाई देता है आई होप कि ये एक ड्रीम नहीं है। और तभी कुछ ऐसा दिखता है जो कि कोई भी गोजो फैंस ने नहीं सोचा था। गोजो को ज़मीन पे गिरा हुआ देखते हैं, वो मर चुका है, उसके मुंह से खून निकलता है। और यहाँ पे हमें सुकुना समझाता है कि माहुरागा का एडेप्टेशन तभी चालू हो गया था जब उसने एक बार गोजो का इन्फिनिटी से हीट लिया था। और ऐसा नहीं कि उसका एडेप्टेशन रुक गया था, जब गोजो ने उस पर दोबारा हमला किया उसके बाद उसका एडेप्टेशन फिर से और ज़्यादा अच्छे से होने लगा। वो खुद को और अच्छे से इन्फिनिटी को एडेप्ट करने लगा, एक मॉड्यूल ढूंढने लगा इन्फिनिटी को तोड़ा कैसे जाए। और उसने सिर्फ एक मॉड्यूल नहीं ढूंढा, यहाँ तक कि उसके इन्फिनिटी को तोड़ने के बाद उस मॉडल को और ज़्यादा बेहतर बनाया। यूजी को देखते हैं जो कि सामने ये देख के बिल्कुल रोने वाला था। माँ की यूता को देखते हैं, उनका भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यूता तो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, उसे देख के लग रहा है कि वो अभी उतरना चाहता है। तभी सुकुना कंटिन्यू करते हुए कहता है मैं वेट कर रहा था उसका ये मॉड्यूल एकदम परफेक्ट हो जाए जब मैं उसे यूज़ कर पाऊँ। और जब उसने सेकंड बार अडॉप्ट किया तुम्हारी इन्फिनिटी को, वही था जो मुझे चाहिए था। ये सिर्फ तुमको टारगेट करने के लिए नहीं था गोजो सातोरू। ये स्लैश बिल्कुल वैसा नहीं जैसा कि मैं मारता हूँ। ये स्लैश नॉर्मल किसी चीज़ को नहीं काटता, ये स्लैश पूरे स्पेस, पूरे वर्ल्ड को ही काटता है। तो इसके सामने नॉर्मली तुम्हारा इन्फिनिटी कुछ भी नहीं, जो कि इसी वर्ल्ड के अंदर, इसी स्पेस के अंदर आता है। जब माहुरागा का ये टेक्निक पूरे स्पेस को ही खा सकता है तो नॉर्मली तुम उसके सामने कुछ नहीं। और यहीं पे हम सुकुना के सामने गोजो को मरे हुए देखते हैं। उसका आधा कटा हुआ बॉडी खड़ा हुआ है और आधा बॉडी नीचे गिरा हुआ है। सुकुना हंसते हुए गोजो की तरफ देखते हुए कहता है तुमने बहुत अच्छा किया गोजो सातोरू, सच में बहुत अच्छा। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में जब तक मैं जिंदा रहूँगा मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। और पता नहीं यहाँ पे गोजो को देखते हैं थोड़ा सा शायद स्माइल करते हुए। सीन शिफ्ट होता है, तभी हम देखते हैं काशिमो को। काशिमो थोड़ा सा भी देर ना करते हुए बैटल में उतर जाता है। सुकुना ये देख के कहता है ओह थोड़ा सा भी देर नहीं, तुम लोग थोड़ा सा शौक भी पालन नहीं करोगे? कोई नहीं, चलो बैटल शुरू करते हैं। काशिमो बैटल में उतर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उरायुमे को, वो एक बहुत बड़े से आइस के पत्थर के ऊपर आ रहा है। तभी इंस्टेंटली हम देखते हैं वहाँ पे हाकारी आता है जो कि ऊपर से उसके ऊपर अटैक करता है और आके बिल्कुल भी देर ना करते हुए वो अपना डोमेन एक्सपेंशन करता है। और दूसरी तरफ उरायुमे वो भी अपने आइस फॉर्मेशन का यूज़ करती है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, उरायुमे एक्चुअली में इसको अब तक नहीं बताया गया कि ये लड़की है या फिर लड़का है, ठीक है। और तभी देखते हैं हाकारी का डोमेन क्लोज होने लगता है, जिसके वजह से वो जो पत्थर था यानी वो आइस वो पूरी तरह से सुकुना के ऊपर गिरने लगता है। और उसमें से एक चीज़ ये सुकुना के हाथ में आता है। काशिमो भी ये देख के चौंकता है और कहता है ओह अच्छा, क्या चीज़ डिलीवर किया उसने तुम्हें? और तभी सुकुना के हाथ में हम कामुतोके को देखते हैं जो कि एक एंशिएंट हथियार है जो कि
यूरोजू ने बनाया था। अगर आपको यूरोजू याद नहीं है तो कुछ ही दिन मतलब गोजो से फाइट करने से पहले सुकुना ने जिस लेडी से फाइट की थी वही थी। और उस हथियार को हाथ में लेते ही हम देखते हैं सुकुना एक बहुत ही जोरदार इलेक्ट्रिक अटैक काशिमो पर करता है, पर उसके अटैक से काशिमो को कुछ भी नहीं होता है। वो सामने देखते हुए हंसने लगता है और कहता है कोई भी इलेक्ट्रिक अटैक, चाहे वो कुछ भी किसी भी तरह का अटैक हो, मुझे उससे कुछ भी नहीं होगा। पर सबसे पहले मुझे तुम ये बताओ, ये जो तुम्हारा टाइटल है स्ट्रॉन्गेस्ट, ये क्या तुमने अर्न की है या फिर इसी के साथ तुम जन्म लिए थे? सुकुना कहता है किसे पता, मैं बस एक अनवांटेड चाइल्ड था और बस मैं इतना ही बता सकता हूँ। पर काशिमो कहता है तो फिर तुम दूसरों से कनेक्ट कैसे करते हो? तुमसे कमजोरों को छोड़ भी देते हो कभी कभी। मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। पर उसकी ये सारे बातें सुकुना को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, उसको टाइम वेस्ट लग रहा था। और तभी वो कहता है अब बहुत हुआ, क्यों ना हम दोनों अब फाइट के लिए तैयार हो जाएं। ये सुनते ही काशिमो उसकी तरफ बहुत ही स्पीड से भागता है और उसके पास जाके देखते हैं उसको हमला भी करता है। और तभी कहता है कर्स टेक्निक रिलीज, मीट बीस्ट एम्बर। सुकुना के पास जाके बहुत ही जोर से उसे पंच मारता है, उसके फेस में कैनन जैसा कुछ बना लेता है, कुछ हो जाता है जिससे वो बहुत ही जोर से ब्लास्ट और सुकुना पर अटैक करने लगता है। सुकुना उस अटैक को आसानी से डॉज तो करता है और साथ ही में कहता है बहुत ज़्यादा लाउड हो। और हमें यहाँ पे थोड़ा सा काशिमो की टेक्निक के बारे में बताया जाता है। उसका जो ये मीट बीस्ट एम्बर टेक्निक है, ये उसकी बॉडी को किसी भी तरह का फेनोमेनन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से करा जा सकता है। तभी देखते हैं काशिमो फिर से सुकुना के पास आके उसको पकड़ के उसके ऊपर अपने मुंह से अटैक करने वाला था। सुकुना के फेस पे बहुत ही जोर से पंच भी मारता है, पर तभी हम सुकुना को देखते हैं वो अपना असली फॉर्म यानी अपना असली रूप में आ जाता है, जिसको अब तक हमने नहीं देखा था। अब इस रूप के साथ हम सुकुना को फाइट करते हुए देखेंगे। क्रिएटर कमेंट में हमें बताया जाता है उसका ट्रू फॉर्म मैनिफेस्ट हो चुका है। सो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगला एपिसोड अगर आपको देखना है सब्सक्राइब कीजिए और जेजेके को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।